14 मई को नगर के प्रतिष्ठित होटल में आयोजित फोनिक्स यूनिवर्सिटी द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भूतपूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र तथा विशेष अतिथि के तौर पर वरिष्ठ समाजसेवी दीनदयाल पांडे उपस्थित रहे। ज्ञातव्य हो कि फोनिक्स यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के रुड़की शहर में है। यह यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र के साथ साथ स्नातक एवं स्नातकोत्तर विषयों के लिए आधुनिक तकनीकी के आधार पर विशिष्ट श्रेणी की शिक्षा देने के लिए जानी जाती है। इस कार्यक्रम में उपस्थित चेयरमैन इंजीनियर चेरब जैन ने कहा कि काशी का यह मेरा पहला आगमन है और ये यात्रा मेरे जीवन में ऊर्जा की एक नव संचार की तरह है। इस अवसर काशी से शक्ति संचित करके वह छात्रों के जीवन में प्रकाश लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। जैन द्वारा यूपी के छात्रों के लिए आकर्षक छात्रवृत्ति योजना की भी घोषणा की गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारे दीनदयाल पांडे ने कहा कि शिक्षा का अवसर सभी वर्गों तक होना चाहिए। इसके लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयास तो अच्छे हैं, साथ ही साथ अगर प्राइवेट सेक्टर में भी आधुनिकतम तकनीकी आधारित शिक्षा दी जाए। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम इंजीनियर चेरब जैन है और मैं फोनिक्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन हूँ। फोनिक्स यूनिवर्सिटी हमारी रुड़की में है और इस साल से पहले तक हम फोनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के नाम से जाने जाते थे। 2009 से हमारा कैंपस चल रहा है और इस साल उत्तराखंड विधानसभा से एक्ट पास हुआ है, जिसके चलते हम लोग फोनिक्स यूनिवर्सिटी बन गए हैं। इसके पश्चात मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि विशेष अतिथि भाई साहब का और मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज इस उपलक्ष्य में आकर अपना आशीर्वाद दिया यूनिवर्सिटी को। और इस कार्यक्रम को हमने एक शिक्षक सम्मान समारोह के तौर पर रखा है। आज जो शिक्षक यहाँ पे आए हैं उनका सम्मान होगा, क्योंकि उन शिक्षकों की वजह से ही देश मजबूत हो रहा है। वही देश की नींव रख रहे हैं, वही विद्यार्थियों को आगे पढ़ा रहे हैं। तो इस कार्य को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम भी अपना प्रयास कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के माध्यम से कि इस देश को जितना मजबूत कर पाए, इसके युवाओं के हाथों से युवाओं में जितनी ज़्यादा हम ट्रेन मैन पावर बना पाएँ, जितना उनको ट्रेन कर पाए कि वो देश के काम आ पाए, उस तरीके से हम यूनिवर्सिटी को आगे रन कर पाएँ। वाराणसी में हमारे कई सारे एजुकेशन कंसल्टेंट्स हैं जो हमारे साथ एसोसिएटेड है और हमारे जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अजय उपाध्याय जी हैं और गोविंद हैं। उनका नंबर आपके साथ शेयर करेंगे। हम तीनों लोगों की शुभकामनाएं हैं। शर्मा जी बैठी हैं, भाई साहब दीनदयाल जी बैठे हैं, मैं बैठा हूँ। आप इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, हमें लगता है यदि यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को ज़्यादा पूछना है तो चेयरमैन साहब ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे बनस्पत हम लोग इनवाइट हैं इस फंक्शन में, हम लोग आए हैं। हम लोगों का काम है टीचर्स को यहाँ सम्मानित करना, उस काम को हम लोग करेंगे। यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग कैसी है, यूनिवर्सिटी कैसा काम कर रही है, यूनिवर्सिटी का यंग जनरेशन में क्या रिस्पांस है लोगों में, हमें लगता है कि सबसे बेहतर आप ही बता पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी को आप संचालित करते हैं, इसके आप बता पाएंगे। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस यूनिवर्सिटी के लिए हम लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में जितना ज़्यादा अलग अलग कैटेगरीज की शिक्षा दी जाएगी, हमें लगता है समाज को उससे उतना ही ज़्यादा फायदा होता है। और बिना शिक्षा के जो समाज ही अधूरा है। मैं तो मानता हूँ कि जब तक एजुकेशन किसी बच्चे में पूरी एजुकेशन न हो तो वो बच्चा अधूरा है। हम लोग राजनीति करते हैं, मैं राजनीति में भी देखता हूँ कि तमाम सारे विधायक सांसद, मैं हर सदन का मेंबर रहा हूँ, मैं देखता हूँ तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो विधायक सांसद जनप्रतिनिधि हो जाते हैं लेकिन शिक्षित नहीं होते। और शिक्षित न होने का रिजल्ट ये होता है कि सदन के अंदर जो उनका परफॉर्मेंस होना चाहिए, जिस तरह जनता की आवाज़ को सदन के में सरकार के सामने रखना चाहिए, वो लोग बहुत सारे लोग नहीं रखते। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एजुकेशन का महत्व क्या है ये मैं समझा। तो हमारी बहुत सारी शुभकामना है कि विद्यालय अच्छा चले। मुझे लगता है कि मेरा हो, भाई साहब दीनदयाल जी का हो, अनिल शर्मा जी का हो, सब लोग चाहेंगे कि अच्छा एजुकेशन हो। और यूनिवर्सिटी के बारे में जैन साहब अच्छा बता पाएंगे।